जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने वाक्य से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की और जिस क्रम में मैंने आपको बताया कि वाक्य जो है, वाक्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, जिसमें हमने उद्देश्य और विधेय की चर्चा की। फिर हमने वाक्य के प्रकार की चर्चा की। यहाँ एक चीज जोड़ दे रहा हूं, जरा पिछले वीडियो में इसको ऐड कर लीजिएगा। जब हमने वाक्य के प्रकार की चर्चा की तो मैंने आपसे कहा था कि वाक्य जो है दो प्रकार का होता है, जिसमें मैंने वाक्य को दो दृष्टियों से विभाजित किया जाता है, जिसमें हमने पहला लिया था व्युत्पत्ति या बनावट ना। इस व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर इसके आगे आप रचना भी जोड़ लीजिएगा। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर इतना काम आप कर लेंगे। पिछले वीडियो से जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें व्युत्पत्ति या बनावट जहां है उसके साथ रचना भी जोड़ लेंगे, क्योंकि जो है कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रश्न जब देता है तो वहां व्युत्पत्ति या बनावट का प्रयोग न करके रचना शब्द का प्रयोग कर देता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति या बनावट इसी को रचना भी कहते हैं, तो आप वहां इस चीज को ऐड कर लेंगे। अब देखिए, हमने वहां पढ़ा था कि व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। जो है इसमें हमने पढ़ा था नंबर 1 सरल वाक्य। इसकी चर्चा हम वहां कराए थे। हमने बताया था जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और उस उद्देश्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हों या विधेय हो, वहां सरल वाक्य होता है। ये चीज हम पढ़ाए थे। इसका दूसरा भेद जो था वो है मिश्र वाक्य, और जो इसका तीसरा भेद है वो है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, सरल वाक्य की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आइए चर्चा करते हैं मिश्र वाक्य की। ये चीज आप जोड़ लेंगे। मैंने कहा था व्युत्पत्ति या बनावट के साथ रचना शब्द भी प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार व्युत्पत्ति या बनावट न देकर रचना दे देता है। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला नंबर 2 भेद शुरू करते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, ठीक है। देखिए दोस्त, आप एक बात भली प्रकार से जान जाइए, मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। मिला हुआ है, मिश्र से ही मिश्रित बना है, तो मिश्र का मतलब है मिला हुआ। वाक्य का मतलब है वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब हो गया मिला हुआ वाक्य। और भाई देखिए, यह आप नाम से ही स्पष्ट कर ले रहे हैं कि मिला हुआ मतलब एक तो होगा नहीं। भाई मिला हुआ माने क्या? कम से कम कितना? कम से कम 2। मिला हुआ माने कितना? कम से कम 2। कहने का मतलब है जहां कम से कम 2 वाक्य आपस में मिले होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य से एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर आ गया कि जैसे सरल वाक्य में मैंने आपसे कहा था एक वाक्य होगा, अकेला वाक्य होगा। अब यहाँ ये स्पष्ट होकर आ गया कि मिश्र वाक्य में कितने वाक्य होंगे? कम से कम 2 वाक्य होंगे। कितने वाक्य होंगे? कम से कम 2 वाक्य होंगे। ठीक है, तो मिश्र वाक्य मतलब 2 वाक्य। अब यहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 2 वाक्य जब आपस में मिले होंगे तो उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। लेकिन अब यहाँ एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि 2 वाक्य जो आपस में मिले होंगे वो किस प्रकार से मिले होंगे, किस तरह से मिले होंगे आपस में, यह भी तो हमें देखना है। भाई चलिए, ये तो एक बात निकल कर आई कि कम से कम 2 वाक्य आपस में मिले होंगे, लेकिन जो 2 वाक्य आपस में मिले होंगे वो किस तरह से मिले होंगे, कैसे मिले होंगे, ये भी तो हमें देखना है। तो आइए परिभाषा में देखते हैं और आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत आसान है, आपको कुछ ऐसे जुगाड़ बता दूंगा कि आप देखते ही बता दोगे कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो आइए मिश्र वाक्य की यहां से शुरू करते हैं परिभाषा। जहां 2 वाक्य
आपस में, जहां जहां दो वाक्य आपस में, जहां दो वाक्य आपस में इस प्रकार मिले होते हैं, जहां दो वाक्य आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को पूरा करता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य को पूरा करता है, तो वहां मिश्र वाक्य होता है। देखिए दोस्त, बहुत आसान है, तो वहां मिश्र वाक्य होता है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा जहां दो वाक्य आपस में इस प्रकार से मिले होते हैं कि एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य को पूरा करता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए, दो वाक्य हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहा है, इसका मतलब कोई अधूरा होगा तब, जब कोई चीज अधूरी होगी तभी तो उसे पूरा किया जाएगा। तो कहने का मतलब इसी से एक बात यह भी निकल कर आई कि इसमें जो एक वाक्य होगा वो अधूरा होगा और दूसरा आकर उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। बात स्पष्ट हो गई? एक वाक्य अधूरा होगा, दूसरा वाक्य आकर उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। ठीक, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहां दो वाक्य आपस में इस प्रकार से मिलते हैं कि एक वाक्य अपूर्ण होता है, अधूरा होता है और दूसरा वाक्य उसे आकर पूरा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, अब इसका मतलब है कि यदि हमें इस वाक्य को पहचानना हो, यदि हमें इस वाक्य का लक्षण देखना हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य में एक चीज हमें बड़ी आसानी से जानने को मिल सकती है। वो क्या है कि यदि पढ़ते ही आपको ये लगे कि एक वाक्य इसमें से अपूर्ण है या अधूरा है, तो तुरंत जान जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य है, दूसरा उसे आकर पूरा कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं और आगे आपको बात बढ़ाता हूं। उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा न हो जाए। उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा न हो जाए। अब यहां आप देखिए, आप पहली बात तो उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा न हो जाए, आप देखते ही जान गए कि यहां दो वाक्य हैं। इसका मतलब विकल्प से सरल वाक्य का ऑप्शन तुरंत कैंसिल हो गया, बात खत्म। अब कह रहे उसे घर भेज दो ताकि, अब जैसे ही लगा उसे घर भेज दो ताकि, इसका मतलब कुछ कहना रह गया बाकी। सही है कि नहीं भाई? उसे घर भेज दो ताकि, उसे घर भेज दो ताकि वो अपना गृह कार्य कर ले, उसे घर भेज दो ताकि उसे मम्मी की डांट न खाना पड़े, उसे घर भेज दो ताकि वो जाकर खाना खा ले, उसे घर भेज दो ताकि वो अपना होमवर्क कर ले ना, उसे घर भेज दो ताकि जो है दूसरे उसके मित्र इंतजार कर रहे हैं उनके साथ घूमने चला जाए। कुछ भी आप कहिए, लेकिन उसे घर भेज दो ताकि, पढ़ते ही लगा कि यह वाक्य क्या है? अपूर्ण है और दूसरा वाक्य उसे पूरा कर रहा है, झगड़ा ना हो जाए। इसका मतलब फिक्स है कि ये क्या है? मिश्र वाक्य है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह घड़ी मेरी है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह घड़ी क्या है?
यह घड़ी मेरी है। अब आप यहां भी अगर ध्यान देंगे तो आप खुद ब खुद यह पाएंगे कि मैं विश्वास से कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं ये तो बताया ही नहीं। भाई मैं विश्वास से कह सकता हूं कि, मतलब विश्वास से कह सकता हूं कि, देखिए इसमें पहले क्या करिएगा, पहले ये जो बीच में योजक, देखिए इसको कहते हैं योजक अवयव। योजक अवयव मतलब वह वाक्य जो मुख्य वाक्य का भाग नहीं होता है बल्कि जोड़ने के लिए आता है, वो योजक अवयव कहलाता है। जैसे मैं विश्वास से कह सकता हूं यह साइकिल मेरी है कि न तो इस वाक्य का भाग है न इस वाक्य का भाग है, दोनों को जोड़ने के लिए आया। तो आप इस योजक अवयव को मिलाकर जब पहला वाक्य पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाए, पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ कहना अभी बाकी रह गया है। इसलिए आप बड़ी आसानी से यहाँ जो है बता सकते हैं। तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि, इसका मतलब क्या कह सकता हूं वो नहीं बताया गया, तो आगे आपको बताया गया यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है। ठीक है, इसी तरह से दोस्त ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां देखिए ये पहला वाक्य हमारा जो है ये अपूर्ण वाक्य है और इस दूसरे वाक्य ने आकर इसे पूरा किया। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र वाक्य। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चर्चा लेते हैं। घबराइए नहीं, बहुत अच्छी चर्चा करूंगा, कई सारी बातें बताऊंगा, कई सारे ट्रिक भी आपको दूंगा और तमाम बातों से सारा मैटर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो थोड़ा भिन्न है। जैसे ही मैं घर से निकला, जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने। अब देखिए आप खुद देख रहे हैं, जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी, है कि नहीं भाई। जैसे ही मैं घर से निकला एक अलग वाक्य है, वर्षा होने लगी एक अलग वाक्य है कि नहीं। जैसे वहां पीछे आपने लिया था भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, सरल वाक्य में। अब वहां देखिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए, ये कोई अलग नहीं हो रहा है, ये पूरा वाक्य एक है ना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए, इसका मतलब ये सरल है। लेकिन यहां देखिए जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी, तो जैसे ही मैं घर से निकला एक अलग वाक्य है, वर्षा होने लगी एक अलग वाक्य है। दोनों आपस में जोड़कर मिश्र वाक्य बनाए गए हैं। तो इसको देखते ही आप जान जाएंगे कि ये हमारा वाक्य नंबर 1 है और ये वाक्य नंबर 2 है। अगर ये दो अलग अलग वाक्य हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ सरल वाक्य नहीं है, एक ऑप्शन निकल गया। अब दूसरा हम देखते हैं कि मिश्र है या संयुक्त है। तो जैसे ही मैं घर से निकला, आपको नहीं लग रहा कि यह अपूर्ण है भाई। जैसे ही मैं घर से निकला बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे ही मैं घर से निकला स्कूटर पंचर हो गया, जैसे ही मैं घर से निकला पड़ोसी मिल गए, है कि नहीं। कुछ भी, जैसे ही मैं घर से निकला फोन आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब कुछ तो कहा जाना आगे बचा हुआ है। जैसे ही मैं घर से निकला आगे कुछ कहा जाना अभी बचा हुआ है। तो जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह हमारा अपूर्ण वाक्य है और इस दूसरे वाक्य ने आकर उसे पूरा किया। इसका मतलब जब दो वाक्य आपस में ऐसे जुड़े कि एक अपूर्ण हो दूसरा उसे पूरा करता हो, तो ये क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। यद्यपि वह विद्वान है तथापि, यद्यपि वह विद्वान है तथापि आलसी है। अब आप देखिए यद्यपि वह विद्वान है, पढ़ते ही लगा कि यार एक हमारा वाक्य तो ये है, तथापि आलसी है, ये वाक्य नंबर 2 और 2 वाक्य हो गए। इसका मतलब सरल वाक्य खत्म। और ये देखिए यद्यपि वह विद्वान है, कहते ही लगा नहीं कुछ बचा, ये भाई यद्यपि वह विद्वान है, यद्यपि लग गया, इसका मतलब वाक्य पूर्ण हो गया ना। तो तथापि आलसी है ने आकर पूरा किया। तो ये हमारा अपूर्ण वाक्य है
और ये हमारा पूरक वाक्य है जिसने आकर इसे पूरा किया। तो इस तरह से ये बन गया हमारा मिश्र वाक्य। अच्छा, अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो अपूर्ण वाक्य होता है इसे हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुख्य उपवाक्य। और जो ये पूरा करता है इसे कहते हैं पूरक उपवाक्य। कहने का मतलब अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जहां एक मुख्य उपवाक्य एक पूरक उपवाक्य के द्वारा पूरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। बात स्पष्ट हो गई? देखिए, यहां तक तो मैंने आपको सिद्धांत दिया। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको कुछ जुगाड़ बताता हूं। ध्यान रखिएगा, जब दो शब्दों के बीच में की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, देखिए दोनों एक पहले वाक्य के शुरू में आएगा, एक दूसरे वाक्य के। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता, ये मिश्र वाक्य है भाई। यदि तुम आते पहला वाक्य, लेकिन अपूर्ण है, तो मैं जाता ने उसे पूरा कर दिया, तो दूसरा वाक्य। तो कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, ठीक है। यद्यपि, जैसे यहां आया था यद्यपि, डॉट डॉट, तथापि, न, ज्यों ही अलग भी आ सकता है, और ज्यों ही जो है ये त्यों ही के साथ भी आ सकता है। दोनों तरह से आ सकता है भाई। ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, और ज्यों ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। तो कहने का मतलब देखिए, ये है एक असली जुगाड़ कि यदि दो वाक्य इन योजक अवयवों से जुड़े हों तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहां क्या है? यहां है मिश्र वाक्य। क्या है यहां? मिश्र वाक्य। ओके, तो देखिए मैंने दोनों चीज आपको दिया, कॉन्सेप्ट भी दिया और जुगाड़ भी दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब तीसरी पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब देखिए, संयुक्त का मतलब भी होता है जुड़ा हुआ। जैसे मिश्र का मतलब था मिला हुआ, वैसे संयुक्त का मतलब भी होता है जुड़ा हुआ। वाक्य माने वाक्य, तो संयुक्त वाक्य का मतलब है जुड़ा हुआ वाक्य। कहने का मतलब जब दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, भाई जुड़ा हुआ मतलब क्या होगा? कम से कम दो, कम से कम दो। एक वाक्य तो आपस में जुड़ नहीं सकता, तो संयुक्त वाक्य का मतलब हो गया कम से कम दो। कहने का मतलब जब कम से कम दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दो वाक्य तो मिश्र में भी जुड़े थे और दो वाक्य संयुक्त में भी जुड़ रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। जब दो स्वतंत्र वाक्य, जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में, जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है दो स्वतंत्र वाक्य। देखिए, दो स्वतंत्र वाक्य, और आदमी स्वतंत्र कब होता है? एक बात मेरी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आदमी स्वतंत्र कब होता है? आप स्वतंत्र तभी होंगे जब आपको हमारी जरूरत न हो, जब आपको हमसे कुछ लेना देना न हो। कहने का मतलब जब आदमी जो है स्वयं में पूर्ण होता है। देखिए, करें दो स्वतंत्र वाक्य, मैंने कहा स्वतंत्र कब होता है आदमी? स्वतंत्र तब होता है आदमी
जब उसे किसी से कुछ लेना देना ना हो, अर्थात जब वह अपने में पूर्ण होता है तभी वह स्वतंत्र होता है। तो कहने का मतलब है कि जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हों, अर्थात दो पूर्ण वाक्य आपस में जुड़े हों, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बात आपके जो है आपको समझाता हूं, बहुत आसान है दोस्त। जैसे मैंने मिश्र वाक्य बताया था, बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सेप्ट भी लीजिए, जुगाड़ भी लीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे राधा खेलती है और मोहन, राधा खेलती है और मोहन पढ़ता है। अब आप देखिए, आपको देखते ही लगेगा कि राधा खेलती है एक वाक्य है, मोहन पढ़ता है दूसरा वाक्य है। और यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है और यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। और ने क्या किया, और हमारा क्या है यहाँ, और हमारा योजक अवयव है जिसने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ा है। इसका मतलब सीधे सीधे ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। बहुत आसान, बहुत आसान है कि नहीं। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं। ठंडी हवा, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं उठ न सका। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं उठ न सका। अब यहां देखिए, ठंडी हवा चल रही थी, मैं उठ न सका। आपने खुद ब खुद देखा कि यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ने दोनों को आपस में जोड़ रखा है। इसलिए एक योजक अवयव है और दो पूर्ण वाक्य जब योजक अवयव से जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बहुत ही आसान कार्य है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान कार्य है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अगला एक उदाहरण और देखते हैं। या तो तुम आओ या अपने भाई को भेज दो। या तो तुम आओ या अपने भाई को भेज दो। अब इसको देखते ही तो आप एकदम चकरा गए होंगे कि भैया ये संयुक्त वाक्य कैसे होगा। या तो तुम आओ, या तो तुम आओ लग रहा है जैसे आगे कुछ कहा जाना बाकी है कि नहीं। ठीक है, और या तो अपने भाई को भेज दो। बट यहाँ एक चीज बहुत विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या करें, या तो तुम आओ या अपने भाई को भेज दो, मतलब आप भी आ सकते हैं। यदि आप ना आना चाहें तो आपका भाई भी आ सकता है, दोनों से काम चल सकता है। इसका मतलब यहाँ दो विकल्प है, दो विकल्प है ना। या तो तुम विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1, या भाई विकल्प नंबर 2। कहने का मतलब यह है कि यहां हमारे पास दो ऑप्शन है, तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं विकल्प सूचक वाक्य। नोट करिएगा, ऐसे वाक्यों को जहां हमारे पास ऑप्शन हो, या तो ये या तो ये, न तो ये न तो ये, न तो ये अथवा ये, मतलब जहां हमारे पास दो के बीच ऑप्शन होता है, ऐसे वाक्य को कहते हैं विकल्प सूचक वाक्य। तो ये हमारा वाक्य कैसा है, ये हमारा वाक्य है विकल्प सूचक वाक्य। और याद रखिएगा, विकल्प सूचक वाक्य जो होता है वो सदैव संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है, विकल्प सूचक वाक्य सदैव संयुक्त वाक्य होता है। कहने का मतलब जहां कोई ऐसा वाक्य आए जिसमें दो ऑप्शन हो, या तो ये या तो ये,
अब ये अथवा ये ना, तो इस तरह से जो है, अच्छा ये ऑप्शन निगेटिव सेंस में भी हो सकते हैं। आइए एक उदाहरण और लेते हैं तो याद रहेगा ये नोट वाला। नंबर 2 पर एक उदाहरण और लेते हैं। न तो तुम आए, न तो तुम आए, न तुम्हारा भाई। अब यहां भी देखिए हमारे पास दो ऑप्शन थे भाई, या तो तुम आ जाते या अपने भाई को भेज देते, लेकिन हमारे पास विकल्प दो थे। ये हमारा विकल्प नंबर 1 था और ये था हमारा विकल्प नंबर 2। भाई या तो तुम ही आ जाते या अपने भाई को ही भेज देते, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, भले यहां निगेटिव हो गया, बट ये है कि विकल्प तो थे दो ना, भले ही यहां न लग करके निगेटिव हो गया, तो इससे क्या मतलब, विकल्प तो हमारे पास दो थे, और जब विकल्प थे तो वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ये दोनों बन जाएंगे क्या, विकल्प सूचक। और विकल्प सूचक सदैव क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। घर जाओ अथवा मेरे साथ चलो, घर जाओ अथवा मेरे साथ चलो। अब यहां भी आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है, या तो घर चले जाओ या मेरे साथ चलो। तो कहने का मतलब है जहां भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो विकल्प होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को कहते हैं विकल्प सूचक वाक्य। और विकल्प सूचक वाक्य सदैव क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके कुछ और भी बातें करते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैंने वहां इंपॉर्टेंट करके लिखा था, यहां ध्यान दीजिएगा। और इसलिए अथवा न, और इसलिए अथवा न डैश न। जैसे अभी आपने देखा ना, न तो तुम आए न तुम्हारा भाई, या तो तुम आना या अपने भाई को भेज देना। इनमें से यदि किसी भी योजक अवयव, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये योजक अवयव हैं। तो यदि हमारे वाक्य जो है, यदि हमारा वाक्य इनमें से किसी भी योजक अवयव से जुड़ा दिखे तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो संयुक्त वाक्य है। इसके अलावा मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट बताया ही कि जब दो स्वर कंप्लीट सेंटेंस, किसी को किसी की जरूरत ना हो, जब दो कंप्लीट सेंटेंस जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। और जब एक वाक्य पहला पढ़ते ही लग जाए कि आगे अभी कुछ कहना बाकी है, तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब यहाँ संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। पहले इसमें एक काम करिएगा जो मैं आपको बताऊं, पहले दोनों में एक काम करिएगा, पहले दोनों में जो योजक अवयव, पहले दोनों स्वतंत्र वाक्यों को पहचानिएगा, फिर देखिएगा कि योजक अवयव कौन सा है, और जो योजक अवयव आया है उस योजक अवयव को मिलाकर पहला वाक्य पढ़िएगा, और उस योजक अवयव को मिलाकर पहला वाक्य पढ़ने पर यदि वाक्य अपूर्ण हो जाए तो समझिएगा मिश्र वाक्य है। लेकिन उस योजक अवयव को छोड़कर पढ़ने पर यदि पहला वाक्य पूरा कंप्लीट दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि संयुक्त वाक्य है। बाकी ये जुगाड़ आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा कि व्युत्पत्ति बनावट के साथ रचना भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि रचना करके भी यह प्रश्न पूछा गया है। रचना के आधार पर तो समझिए वही व्युत्पत्ति या बनावट ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत